चौथे दिन भी पाक की ओर से जारी है फायरिंग। 70 चौकियों पर की फायरिंग। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने बीएसएफ को जारी किए निर्देश, पाक को दिया जाए मुंहतोड़ जवाब। महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम हुड्डा की मंशा पर उठाए सवाल। मोदी ने कहा, प्रदेश में हर जगह लूट और झूठ का बढ़ावा दे रही है कांग्रेस। परिवारवाद को लेकर भी साधा निशाना। सिरसा में एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने दर्जन भर गांवों का किया दौरा। गोपाल कांडा ने इनेलो पर और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कुछ पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश को जमकर लूटा है। पलवल में बस और ट्रक की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। और हथीन में लगा कर्फ्यू तीसरे दिन भी जारी। अप्रिय घटना से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात है सैनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और तमाम बड़ी खबरों को लिए मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पाक की नापाक हरकत की खबर के साथ। बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार भी जम्मू और पुंछ में ताबड़तोड़ गोलीबारी जारी रखी। पड़ोसी मुल्क ने जम्मू में 40 और पुंछ में 30 चौकियों को मिलाकर करीब 70 सुरक्षा के ठिकानों को निशाना बनाया। 40 से ज्यादा रिहायशी इलाकों में भी मोर्टार के गोले बरसाए गए। इनमें सेना के 3 जवानों समेत 15 लोग घायल हो गए हैं। वहीं इस मामले की गंभीरता को समझते हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ मैराथन बैठक की। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री ने सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए। तो पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात महेंद्रगढ़ की करते हैं। महेंद्रगढ़ में हुई बीजेपी की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुड्डा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज प्रदेश में हर जगह लूट चल रही है। साथ ही मोदी ने परिवारवाद पर इनेलो कांग्रेस को निशाने पर लेते अब सपने होंगे और फतेहाबाद में इस दौरान हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसान हितैषी पार्टी नहीं है। वहीं सीएम ने इनेलो के ओपी चौटाला पर भी वार किया। सीएम ने चौटाला को सीएम पद की शपथ लेने के सपने नहीं देखने की सलाह दी। उन्होंने चौटाला की जेल में हैं सिरसा की नारे लगाते हाथों में झंडे लिए ये समर्थक हैं प्रदेश में राजनीति से परे बदलाव की एक मुहिम की। जी हां, प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में जनता को एक नया विकल्प देने आई हरियाणा लोकहित पार्टी ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सिरसा में एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने दर्जन भर गांवों का दौरा किया। गोपाल कांडा को सुनने के लिए हर गाँव, हर वार्ड से जनता का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। आपने मुझे प्रेरणा दी कि आपको हरियाणा के अंदर वाकई हरियाणा को लोकहित पार्टी की जरूरत थी, वरना इस पूरे प्रदेश को 2-3 परिवार, पूरे प्रदेश को 48 वर्षों से जब से हमारा हरियाणा बना है 2-3 परिवार भाई लूट के खा गए सारा, बिल्कुल पूरा हरियाणा। 2 परिवार 3 परिवार, और जब जब मौका मिला कांग्रेस को उन्होंने अपना पंचायती दे दिया कि जाओ भाई हरियाणा को लूटो और लूट का माल ऊपर भी पहुंचाओ और खुद भी खाओ। पर अब हरियाणा लोकहित पार्टी में जब से इस प्रदेश के अंदर ये पतंग उड़ी है आपके आशीर्वाद से, तो वो लोग सारे के सारे, चाहे कांग्रेस चाहे इनेलो कोई भी पार्टी है, सबका दिमाग इतना खराब है कि यार इस आदमी को रोकने की कोशिश बहुत की पर फिर भी रुका नहीं।
वहीं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कांग्रेस इनेलो पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से हरियाणा का गठन हुआ है तब से 2-3 परिवारों ने प्रदेश को जमकर लूटा है। जनता से एचएलपी को वोट देने की अपील करते हुए गोपाल कांडा ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा लोकहित की सरकार बनते ही सबका विकास किया जाएगा। कौन-कौन सी सीट पे हमारा उम्मीदवार मुकाबले में है, तो मेरे साथी ने आके मुझको बताया पूरा हरियाणा घूम के भाई साहब ये इनेलो कांग्रेस रोरीस है और कांडा कांडा, तो भाई पूरे हरियाणा में इनेलो कांग्रेस रोरीस है और कांडा कांडा, तो भैया आपकी बल्ले बल्ले हो रही है। और इस पतंग को जिसकी डोर आपके हाथ में है इतनी ऊंची उड़ा देना, इतनी ऊंची कि इनके चश्मे में से नजर भी ना आए इनको। हरियाणा लोकहित पार्टी पर लोगों के नए विकल्प की उम्मीद टिकी है और इसी उम्मीद को हकीकत में बदलने के इरादे के साथ गोपाल कांडा लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं सिरसा के। सिरसा में एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने दर्जन भर गांव का दौरा किया। गोविंद कांडा को सुनने के लिए हर गांव हर वार्ड में लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। विरोधियों पर हमला बोलते हुए कांडा ने कहा कि पिछले 48 साल से केवल 2-3 परिवारों ने प्रदेश पर राज किया और प्रदेश को जमकर लूटा। उन्होंने जनता से एचएलपी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में हरियाणा लोकहित पार्टी के रूप में जनता के सामने एक सार्थक विकल्प है, जो जनता के सामने वायदे नहीं बल्कि इरादे लेकर आई है। आपको बता दें कि दौरे के दौरान गोविंद कांडा ने जागरण में भी शिरकत की। हर आदमी कहता है मैं 40 साल से कांग्रेस में लगा हूं, हर आदमी कहता है मैं 40 साल से इनेलो में लगा हूं। अरे जब तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार करते हैं, एक बार आप बाहर निकल के आओ और हरियाणा लोकहित पार्टी की सरकार बनाओ, फिर देखो हरियाणा के अंदर जब हम विधानसभा में पहुंचेंगे तो हम कोई विधानसभा में राजनीतिक नहीं, हम आपकी सेवा करने आए, आपकी सेवा करेंगे। क्योंकि जैसे भाई गोपाल कांडा जी एक बात कहते हैं कि जब बादल सरकार को जरूरत होती है तो चौटाला वहां चला जाता है, जब चौटाला को जरूरत होती है तो बादल हरियाणा में आता है वोट मांगने के लिए कि हमारे रिश्तेदार है। लेकिन आज तक कभी चौटाला ने ये कहा है कि हमारे हरियाणा का पानी, हमारे पानी का हिस्सा आज पंजाब सरकार खाती है, हमें हरियाणा में भेजने का काम करे। कभी एक दिन चिट्ठी लिखी है या एक दिन कोई अखबार में या टेलीविजन में आपने कोई स्टेटमेंट देखी है? नहीं। उनको सिर्फ आपके ऊपर भ्रष्टाचार करना है, आपके ऊपर गुंडागर्दी करनी है, आपके ऊपर झूठ और कसूर की राजनीति करनी है। वहीं कलावली से एचएलपी उम्मीदवार निर्मल सिंह मलड़ी ने मंडी इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया। आपको बता दें कि इस दौरान इलाके के किसानों और व्यापारियों ने मलड़ी को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एचएलपी की सरकार बनते ही किसान वर्ग खुशहाल हो सकेगा। निर्मल सिंह मलड़ी ने बताया कि हरियाणा लोकहित पार्टी को प्रदेश में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और अब बात करते हैं पानीपत की। पानीपत शहर से एचएलपी उम्मीदवार पंकज ठकराल ने शहर के कई कॉलोनियों का दौरा किया। पंकज ठकराल ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि आज तक पानीपत में विकास नहीं हुआ, यहां के लोगों को आए दिन जाम की समस्याओं से जूझना पड़ता है। एचएलपी उम्मीदवार पंकज ठकराल ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा लोकहित पार्टी की सरकार बनते ही पूरे इलाके का विकास करवाया जाएगा। पानीपत शहर से एचएलपी के उम्मीदवार जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि एचएलपी की सरकार आते ही प्रदेश में हर वर्ग का विकास किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि पानीपत शहर से एचएलपी के उम्मीदवार है पंकज ठकराल, जिन्होंने शहर में कई कॉलोनियों का दौरा किया। वहीं पंकज ठकराल ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि आज तक पानीपत में विकास नहीं हुआ है।
यहाँ के लोगों को आए दिन जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। और एचआरपी उम्मीदवार पंकज ठकराल ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा लोकहित पार्टी की सरकार बनते ही पूरे इलाके का विकास करवाया जाएगा। बात करते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव से निर्दलीय उम्मीदवार गजय सिंह कबलाना ने कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान गजय सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वाले लोग मेरे अपने लोग हैं ऐसा कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं इनके हक की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वह नेता बनकर नहीं बल्कि जन सेवक बनकर लोगों की और जनता की सेवा करना चाहते हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं है जो आशीर्वाद देने ना आया हो, और ये आशीर्वाद रूपी जो हमारे को आप इन्होंने मेरे सिर पाद रखा है, इसको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक जीत होगी। हरियाणा में जितने प्रत्याशी जीतेंगे सबसे ज्यादा मार्जिन हमारी गुड़गांव सीट का होगा। कि मैंने जिंदगी में राजनीति नहीं करी, आज भी राजनीति नहीं कर रहा। आज मैंने परिभाषा दी है कि मैं एमएलए एमपी नहीं बनूंगा, मैं इस इलाके का चपड़ासी मजदूर और सेवक बनूंगा। और आज भी मैं इस इलाके का मजदूर चपड़ासी सेवक हूँ। आज हमारे पास है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुंडरी की। पुंडरी से निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र शर्मा ने हल्के के करोड़ा गांव का दौरा किया। आपको बताना चाहेंगे कि गांव के लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर नरेंद्र शर्मा का स्वागत किया। नरेंद्र शर्मा ने गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपने समर्थन में वोट डालने की अपील की। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि हल्के की जनता का समर्थन मिल रहा है, इनके आशीर्वाद से मेरी जीत पक्की है। और कोयडा गांव में जिस गर्मजोशी से, जिस उत्साह से, जिस उमंग से मेरे को समर्थन दिया, मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे को प्यार दिया, अब मुझे नहीं लगता इस पंचायती उम्मीदवार की जीत में कोई कमी है। जीत हमारी बिल्कुल निश्चित है। सबसे पहले पूरी हल्के में तोहफा देंगे कि यहाँ की जो गलियां, नालियां, सड़कें, पूरा हाल उसको दूर करेंगे, और जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को उसको दूर करेंगे हम। वहीं सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत में हज सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई को राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ चौधरी भजन लाल के नाम पर खुद को चमकाते आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई राजनीति में जन सेवा की सोच से नहीं बल्कि स्वार्थ के लिए बने हुए हैं। भाजपा का कोई ये जो हमारे कुलदीप जी है ना, इसको राजनीति से का कोई 1% भी ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ चौधरी भजन लाल के नाम पर राजनीति कर रहा है। इसका मैंने तो खुद इसके साथ रह के देख रखे है। पॉलिटिकली इसने किसके साथ बना के रखी तो वो है ना। अब उसका ये विश्वास नहीं, बात कर यहाँ आप चले गए 10 मिनट के बाद कहाँ होगा। मेरे यहाँ बाढ़ आ रहा था, मैंने कहा जी बूंदे एरिया में बाढ़ आया हुआ है, चलो आप देख के चलो। बोला मेरे पास टाइम नहीं, तो वो क्या भला करेगा किसी का। और अब बात करते हैं आप यानी कि आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी बेशक मैदान में नहीं उतारे हैं, लेकिन पार्टी के नेता प्रदेश के दागी उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। चरखी दादरी में आप नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि अभी तक 13 दागी उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई गई है, जिनमें दादरी से बीजेपी उम्मीदवार सोमवीर सांगवान का नाम भी शामिल है। हरियाणा न्यूज सबसे पहले सोमवीर सांगवान पर खुलासा कर चुका है। धारा 420 और 138 के तहत सोमवीर सांगवान पर कोर्ट में कई मामले दर्ज है। चुनाव के दौरान चुनाव की मर्यादा का जहां जहां उल्लंघन हो रहा है, हम उसका विरोध करेंगे। रास्ते में आज हम देखते आ रहे थे कि चारों तरफ ऐसे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, बैनर, जो बिल्कुल चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध है। या तो चुनाव आयोग ये नियम बनाए ना, बनाए तो भाई सब पे लागू करें। जो यहाँ चरखी दादरी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो हमारी निगाह में दागी है। उन्हें हम दागी क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके अपने एफिडेविट में उन्होंने कबूल किया है कि उनके खिलाफ 2 मुकदमे चल रहे हैं। और अब बात करते हैं सोहना की। सोहना के धुनेला गांव में एक 30 वर्षीय युवक ने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।